श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। राम का नाम कितना पावन है, हमारे मन को पवित्र करता है, वाणी को पवित्र करता है, हमारे आगे के मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए प्रभु का नाम सर्वोपरि है, इसको लेना चाहिए। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है। लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो लोग कहते हैं प्रभु हमें ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए। नहीं, ये तो बाहरी वस्तुएं हैं। कुछ ऐसा मांगो जिससे ये चीजें बिना मांगे ही मिल जाए। ऐसी है कोई चीज? कभी सोचा है? ऐसे सिर्फ प्रभु ही है। यदि भगवान को ही मांग लो कि प्रभु मैं और कुछ नहीं मांगता हूं, आप ही मेरे हो जाएं, मैं आपका हो जाऊं, फिर किस चीज की कमी रहती है? जब प्रभु आपके हो जाएंगे तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ये तो हमारी सबकी भूल है। दुनिया के जंजाल में फंस करके दुनिया की फालतू वस्तुओं को मांगते हैं। ये क्या है? ये हीनता है हमारी, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये तुच्छता है। हमारी बुद्धिमानी तब है जब हम प्रभु को मांगे। जिन्होंने भगवान को मांग लिया उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने माया मांगी तो माया के चक्कर में पड़े रहे और उलझे रहे। उनके जीवन में कठिनाइयों का तांता लगा रहा। इसलिए भगवान को ही अपना बनाओ। ये तुम भगवान को अपना बना लोगे तो तुम्हारा घर स्वयं वैकुंठ बन जाएगा। जब भगवान रहेंगे तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो वैकुंठ ही में रहते हैं। भगवान तो वैकुंठ में बात करते हैं, तो फिर फालतू चीजों को क्यों मांगो? एक भजन है कि राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। फालतू की चीजों को मांगता है। अरे कितना तू मांगेगा? कितना ले सकता है? कितनी क्षमता है तुम्हारे अंदर? सोचो, कितना दो हाथों से ले सकेगा, और देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। और इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, तुम्हें माँ का नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, तुम्हें माँ का नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। तो खुद को तन्हा समझता है क्यों तू,
और जर्रे जर्रे में है ये समाया, खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। और दिल से आवाज देकर तो देखो, दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशला का दुलारा मिलेगा। दिल से आवाज देकर तो देखो, कौशला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। तो रूप इन नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। चाहे तूफान हो या भंवर हो, हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। तो राम को जब आप मांगेंगे, राम कैसे मिलते हैं? राम देखो, कभी भी देखा होगा कि राम ज्ञानियों को बहुत कम मिले, राम हमेशा भक्तों को मिले, जिनके पास कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, न कोई जप है न तप है, कुछ नहीं है। सबरी को मिले, केवट को मिले, सुतीक्षण को मिले। क्या इनके पास कौन सा जप तप था? नहीं मिले। जब तप को नहीं मिलता है क्योंकि उनके अंदर कुछ और भाव होता है, और जो भक्ति में लीन होते हैं प्रभु उनके पास दौड़ कर जाते हैं। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ है। भक्त स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पाँव है प्राणी। भगवान राम ने सबरी से कहा है, सबरी तू कहती है कि मैं अधम से अधम अधमत नारी, तिलमह में मतमंग अघारी। ऐसा नहीं है, आज तेरे समान कोई है ही नहीं। क्यों? जिसके जो मोक्ष, जो गति किसी को मिलती नहीं है, आज तुझको सुलभ है। मेरे दर्शन सबको नहीं मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी इतनी भक्ति दृढ़ थी, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, इसलिए तुम अतिशय प्रिय हो। तो तुमको मैं नवधा भक्ति के बारे में बताता हूं, क्योंकि भक्ति में कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको परेशानी से कर न मिले। आप आराम से कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। साधारण है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मनु कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि सत्संग करो, संतों का संग करो। संत कौन होते हैं? संत केवल कपड़े रंगे वाले नहीं, जिनका हृदय उदार हो, जिनके अंदर सज्जनता हो, दूसरे का हित करने वाले हों, दूसरे की विपत्ति को देख करके पिघलने वाले हों, वो संत कहे जाते हैं। उनके द्वारा जो भी उपदेश हैं, उनके द्वारा जो अमृत वाणी उनकी है, उनको सुनो। संतों का संग यही है। संत से क्या होता है? संत संग अपवर्ग सुख। संतों के संग से क्या मिलता है? अपवर्ग का सुख, मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष
तो पहली सीढ़ी, पहली पायदान है कि प्रथम भगत संतन कर संगा। फिर जब एक सीढ़ी आप रहेंगे तो आपको दूसरी सीढ़ी स्वतः मिल जाएगी। जब संतों का संग आप करेंगे तो दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। जब संतों के संग आप जाएंगे तो आपको मेरी कथा मिलेगी। क्योंकि कथा कहाँ मिलती है? कथा सत्संग में मिलती है। कथा सत्संग में मिलती है, दूसरी जगह नहीं मिलती है। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती है। तो दूसरी पायदान क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति क्या है? वो भी आसान है कि गुरु पद पंकज सेवा। कोई परेशानी है, कोई खर्चा है इसमें? गुरु के चरणों की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण। जब आप गुरु की सेवा करेंगे तो आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि भगवान के गुणानुवाद करने लगेंगे आप। देखिए, सीढ़ी जब आप पैर बढ़ाएंगे तो सीढ़ियां लगातार आती रहती हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक के बाद दूसरी पायदानें तो निश्चित है, क्रमशः है, इनका क्रम है। जब गुरु के पास गए, उनकी सेवा की, तो आपके अंदर बुद्धि बनी। बुद्धि बनी तो बुद्धि से क्या हुआ? भगवान के गुणगान करने की क्षमता, शक्ति आपके अंदर आई। तो चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति हो गई कि हमारे गुण गान, हमारी कथा का गायन, कीर्तन, ये सब मिलता है। कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरा मंत्र, उसका जप करो और उस पर दृढ़ विश्वास रखो। किसी भी मंत्र को जपो, वो मंत्र जो हमारा है, तो प्रभु पर विश्वास रखो। पहला काम है, सबसे बड़ा काम है विश्वास रखना। जब आपका विश्वास अटल है तो आपकी कोई भी चीज आपसे दूर नहीं हो सकती है। आपका हर काम सुलभ होगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कि मंत्र जाप मम और दृढ़ विश्वासा, तो पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति कौन है? जब इतना आप कर जाएंगे, आप अपने ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति रखेंगे। तो छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी क्या है? दमशील। दमशील के मतलब इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियां आपकी चंचल हो, इंद्रियां चलायमान हो, और बहुकर्म जो दुनिया के खटकर्म हैं, ऊटपटांग कर्म जो करते हैं, उनको उनसे संन्यास ले लो। विरति बहुकर्मा, इनसे वैराग्य ले लो। जब इंद्रियां आपकी कब्जे में होंगी, आप स्वतः इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपका मार्ग सफल होगा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और हमेशा आप सज्जनता की तरफ बढ़ेंगे, साधुता की तरफ बढ़ेंगे। फिर सातवीं भक्ति क्या है? सातों सम, सबको समान दृष्टि से देखो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
सातहु सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सबके अंदर मेरा दर्शन करो। जब इतना आप कर जाएंगे तो सातवीं पायदान आपको मिलेगी कि सातहु सम मोहि मैं जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। सबको हमारे सबके अंदर मेरा दर्शन करो और संतों को हमसे बढ़कर के उनका आदर करो। फिर आठवीं भक्ति क्या है? आठव जथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। आपको भगवान ने जो कुछ दिया है, रूखा सूखा, मीठा खट्टा, कैसा भी आपको जो दिया उसमें आप संतुष्ट रहिए। झोपड़ी दी, झोपड़ी में संतुष्ट रहिए। अगर महल दिया तो महल में संतुष्ट रहिए। आठों जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिला है प्रभु ने दिया है, हमें उसी में संतोष है। दूसरे को देख करके उसके दोषों के ऊपर हम निगाह न करें। कभी दूसरे के दोषों को देखना ही नहीं चाहिए। दूसरे के गुणों को देखो, इसके अंदर अच्छाई क्या है। सपने नहीं देखे पर दोषा, ये आठवीं भक्ति है। और नवीं भक्ति जो है वो तो बिल्कुल एकदम सहज है कि नवम सरल सब सन छल हीला, मम भरोस ही हर सल दीना। नवी भक्ति ऐसी है कि सबके पास सरलता का भाव, सबके साथ में। कोई तेज बोलता है उसको तेज बोलने दो, सहज भाव से बोलो। किसी के पास किसी के प्रति ऐसी कल्पना मत करो कि इसने मुझे गाली दी है तो मैं इसका जवाब पत्थर से न। ये संत का लक्षण नहीं है, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। नवम सरल, सरल स्वभाव होना चाहिए। सब सल छलहीना, सबसे छलहीन। बात जो कहिए बिल्कुल जो कहो वही करो। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। कथनी और करनी में अंतर, ये बात अच्छी नहीं है। ये आपको जो करते हैं ये भगवान को नहीं प्रिय है। भगवान को यही प्रिय है कि नवम सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ये हर सन दीना। हमेशा मेरे सहारे रहो, न दुख में दुखी हो, न सुख में ज्यादा सुखी हो, खुश हो। इसलिए हमेशा सम रहना अधिक